बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हम CS 301 डाटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट नंबर 1 की 110% करेक्ट सोल्यूशन, करेक्ट कोड, राइट जो इसका कोड होगा वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कोड कैसे बनेगा, किस सॉफ्टवेयर में बनेगा, कौन सी फाइल में हमने इसको अपलोड करना है, कौन सी चेंजिंग से आपकी असाइनमेंट यूनिक हो सकती है, इसी वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 5 मई है और इसके 20 मार्क्स हैं। अगर आप इस मेरी वीडियो को देखते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो, जो कोड मैं शेयर करूंगा उसको यूज़ करते हो, इंशाल्लाह आपके जो है ना वो यहाँ पे 20 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग है और अप टू जो व्यू रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए और किस फाइल में हमने इसको अपलोड करना है। तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है DivC++ IDE। ये जहाँ पे देखें, एक होता है DivC++ होता है, एक IDE होता है। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है DivC++ का। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक DivC++ पड़ा हुआ है मेरे पास और उसके नीचे एक इमकार्डियो जो है ना, इमकार्डेरो जो DivC++ है, ये उसका एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पे हमने ये वाला यूज़ करना है, ये वाला वर्जन। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपल यही नेम सर्च करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हमने जो .cpp की फ़ाइल ही अपलोड करनी है, 1.cpp फ़ाइल ही अपलोड करेंगे। ठीक है, और किसी फॉर्मेट में उन्होंने यहाँ पर बोला कि किसी भी फॉर्मेट में हमने अपलोड नहीं करनी। ठीक है, उसके 0 मार्क्स हमें मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर लर्निंग प्रैक्टिस को छोड़े हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है असाइनमेंट का वो क्या है। तो बेसिकली एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कि उसका नेम है XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक रिटेल स्टोर है। ठीक है, वो डील करता है वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ, जिसमें स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, वॉचेज़ हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल स्टोर है, इसके पास जो न्यू स्टॉक अराइव आता है उसको ये ऐड करता है। स्टोर बैकरूम इन्वेंट्री जो है उसमें ये स्टोर करता है अपने न्यू स्टॉक को। कौन सा रूल यूज़ करते हुए? फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये आपको पता ही होगा, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हुए अपनी इन्वेंट्री को ये जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है, जिसमें ये इजीली ट्रैकिंग भी कर सकता है और अपनी सेल्स की रिट्राइवल जो है उसको भी देख सकता है। ठीक है, अब इसने करना क्या है बेसिकली, तो ये चाहता है कि इसकी जो स्टॉक है, स्टॉक इन्वेंट्री जो है उसको मैनेज करने के लिए ये चाहता है कि इसके पास एक C++ प्रोग्राम हो जो क्वी बेस्ड हो, यानी क्वी बेस्ड हो। ठीक है, क्वी बेस्ड सिस्टम हो यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट। एक लिंक्ड लिस्ट को यूज़ करते हुए ये क्या होता है इसी में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये जो है ना वो ऐड कर दे स्मार्टफोन, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस को, वेयर द अकाउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ योर व्यू ID। हमने स्टूडेंट ID के 3 डिजिट्स को यूज़ करते हुए वहाँ पे स्मार्ट वॉचेस, फ़ोन और ये वो ऐड करना है। कैसे करना है ये भी आपको इसी वीडियो में मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर देखें, आपकी जो स्टूडेंट ID है वो फॉर एग्जांपल अगर 789 से ख़त्म हो रही है तो आपने क्या करना है, 7 स्मार्टफोन ऐड करने हैं, 8 टैबलेट्स और 9 स्मार्ट वॉचेस, और ये लाजमी करना है। अगर हम अपनी व्यू ID नहीं यूज़ करेंगे हमें 0 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपका कोड राइट भी हुआ। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि मस्ट नॉट रिक्वायर एनी यूज़र इनपुट, मतलब कि कोई यूज़र इनपुट की ज़रूरत ना पड़े कोड के अंदर, जस्ट हम रन के ऊपर क्लिक करें और ऑटोमेटिकली रन हो जाए। ठीक है, उसमें हमें ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये ID और ये नंबर वगैरह। ठीक है, और फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट जो अप्रोच है उसको फॉलो करते हुए हमने अपना कोड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे टास्क इन्होंने अगेन बता दिए हैं कि आपने सबसे पहले रिकॉर्ड करना है हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को जो आता है, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो इन्वेंट्री होगी उसको हमने मेनटेन करना है बाय क्यू फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और क्यू फॉर्मेट बेसिकली लाइन फॉर्मेट होता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद अलाउज द स्टाफ टू व्यू द फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट। स्टाफ को हमने इस काबिल बनाना है कि वो इजीली देख सके कोड के ज़रिए, जो हमारे ऐप होगी उसके ज़रिए कि फ़र्स्ट कौन सा प्रोडक्ट आया, लास्ट में कौन सा आया, वो कब जो है ना वो अगर सोल्ड हो गया तो वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट से। इस तरह का हमारा होना चाहिए। तो इसमें हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है ना उनको यूज़ करना है और फंक्शंस हैं उनको यूज़ करना है। ठीक है, और क्वी क्लास जो है उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स कुछ प्राइवेट्स होंगे उनको यूज़ करना है और कुछ फंक्शंस होंगे उनको यूज़ करना है, जिसमें हम बेसिकली होना इसमें यही है कि हम प्रोडक्ट्स का जो है ना वो ID सेट कर देंगे, या प्रोडक्ट नेक्स्ट कौन सा आएगा वो सेट कर देंगे, या इनिशियल प्रोडक्ट कौन सा है या इनिशियल डाटा कौन सा है वो सेट कर देंगे। बस इतना इसमें सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह। ठीक है, अब मेन फंक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मेन फंक्शंस इन्होंने अगेन बताया, जिसमें इन्होंने साफ लिखा है कि आपने अपनी ID के 3 डिजिट से जो है ना उनको यूज़ करते हुए ही आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसका जो सारा है वो हम आगे अगर देखें तो यहाँ पे हम अपना सैम्पल स्क्रीनशॉट इन्होंने हमें दिया है, और यहाँ पे इन्होंने अगेन हमें बताया है व्यू ID का। इन्होंने अगेन बताया कि आपने अपनी व्यू ID को यूज़ करना है, लाजमी यूज़ करना
है, उसके एंड वाले 3 डिजिट्स जो हैं उसको यूज़ करना है, और लास्ट 4 डिजिट्स आर सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी। अगर यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आपकी आईडी के लास्ट 4 डिजिट्स जो है ना वो ये बनते हैं, तो आपने क्या करना है, उस फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी जो होगी वो यही बनेगी, लेकिन उससे आगे जो प्रोडक्ट आईडीज़ होंगी उनमें एक जो है ना वो जस्ट एक जो है ना वो ऐड करते जाना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी आपकी ये बनी जो कि आपके आईडी के लास्ट 4 डिजिट्स ही हैं, बट जो सेकंड प्रोडक्ट आईडी होगी उसमें जस्ट देखें 6 7 8 9 में हमने एक प्लस किया और ये 6 7 90 हो गया। इसी तरह थर्ड में हमारा इस तरह होगा और सो ऑन, एक एक हमने ऐड करते जाना है जस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि फ्रॉम द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ योर स्टेटमेंट आईडी फॉर एग्जांपल यहाँ से, ठीक है। अब 4 से तो हमने इस तरह से करना है जब हम प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी ऐड करेंगे, लेकिन जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे उनमें हमने ऐड करना, उनके नंबर के हिसाब से हमने ऐड करना है। अगर फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 नंबर ऑफ स्मार्टफोन ऐड करेंगे, अगर 8 है उसके बाद में 8 में हम जो है ना 8 टैबलेट से जो है ना वो ऐड करेंगे, और 9 में 9 स्मार्ट वॉचेज़ ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा सीन होगा सारा इसके अंदर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सैम्पल आउटपुट इन्होंने दिया है जिसमें हमने अपनी आईडी टॉप पे लिखनी है, कैसे लिखनी है ये भी बताता हूँ। उसके बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो हमने ऐड किए अपनी आईडी के लास्ट 3 डिजिट्स को यूज़ करते हुए। अगर 7 है तो 7 स्मार्टफोन ऐड करेंगे, अगर 8 है तो 8 टैबलेट्स इसमें ऐड करेंगे, और 9 है तो 9, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट जो क्वी है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट प्रोडक्ट इन क्वी जो है ना वो आ जाएगा। जो टोटल इसके लास्ट प्रोडक्ट होंगे वो सारे ऐड होते होते जो भी इसकी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 1 ऐड करते हुए इतना बन गया, ठीक है। उसके बाद 2 प्रोडक्ट हमारे सेल हो गए जो यहाँ पे आ गया, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट क्वी के अंदर रह गया वो ये आ जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ें इसके अंदर है। अब इसमें हम करेंगे कैसे, ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखें जो कोड है हमारा, इसमें आपका ये मैंने सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया हुआ है एम्बारकेडो डीव C++, 6.3 वर्जन है इसका जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये कोड आपका रन होगा। दूसरा जो सिंपल डीव C++ है उसमें ये आपका कोड रन नहीं होगा, ठीक है, और हमने इसी में रन करके ही इसको सेटअप करना। अब यहाँ पे देखें मेनली चीज़ आपकी जो क्लास प्रोडक्ट्स है जिसमें प्राइवेट उन्होंने हमें कुछ दिए थे वो हमने ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक जो उन्होंने हमें दिए थे क्लास प्रोडक्ट्स के, ठीक है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। ये सारा वही है जो इन्होंने फंक्शंस और सारी क्लास हमें दी है, जो इंस्ट्रक्शन में वही ऐड की, ठीक है। उसके बाद क्लास क्वी की जो प्राइवेट है और पब्लिक है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमारा जो है ना वो जो सेल प्रोडक्ट है और ID वगैरह वो आ जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट, वो सारा कुछ आ जाएगा। अब जो मेन है यहाँ पे देखें, जो मेन चीज़ है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी से स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये इसको बोलते हैं कमेंट करना, ठीक है, डबल स्लैश लगा के कमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा अपना व्यू आईडी डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी डालनी है, जो भी आपकी आईडी होगी वो आपने यहाँ पे रियल अपनी आईडी लिखनी है। ऐसे नहीं है कि आपने अपनी रियल आईडी नहीं लिखनी, रियल आईडी आपने लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये एक चेंज आपने लाजमी करना है, इस एक चेंज करने से आपका ये सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी इनिशियल जो आपके स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, वॉचेज़ हैं, वो आपके डिपेंड करेगा कि आपकी आईडी के जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो कौन से हैं, उनकी बेस पे इनकी जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके जो स्मार्टफोन ऐडेड हो जाएंगे इन्वेंट्री में वो आ जाएंगे, और टैबलेट्स जो ऐड हो जाएंगे वो आ जाएंगे, और जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2 प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे थे जो हमारे आउटपुट में इन्होंने सैम्पल आउटपुट में दिया हुआ है वो आ जाएगा, और एट दी एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो मतलब कि हमारा कोड जो है ना वो रन होकर सारा कुछ हो जाएगा। अब इसका करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे ऊपर कंपाइल एंड रन का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो अगर तो कोई एरर हो तो वो यहाँ पे आपको नीचे दे देता होता है। अगर एरर ना हो तो इस तरह से आपका कोड रन हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली हम कोड जो हमारा आउटपुट आया है, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने आउटपुट दिया वो उसके साथ हम इसको मैच करेंगे। सबसे पहले तो देखें स्टूडेंट आईडी जो इन्होंने लगाई है वही मैंने लगाई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आउटपुट हमारा सेम आया है, लेकिन आपने यहाँ पर अपनी आई डी यूज़ करनी, ठीक है। मैं अपनी आई डी भी यूज़ करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक चीज़। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें कि जो आईडी के लास्ट 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 7 स्मार्टफोन है तो यहाँ पे भी 7 है, और बाकी भी अगर देखें तो सेम टू सेम है। और नीचे जो है अगर देखें तो 8 हैं, इधर भी ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पे देखें तो 8 हैं, ठीक है। और 9 स्मार्ट वॉचेज़ हैं तो नीचे भी 9 स्मार्ट वॉचेज़ ही ऐड हुई हैं, ठीक है। इसी तरह ऊपर देखें तो फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड प्रोडक्ट जो लास्ट प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे हमारे पास है ये वाला, ठीक है, सेम यहाँ पे ये वाला भी है, ठीक है।
उसके बाद सेलिंग टू प्रोडक्ट्स वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, वो ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैच कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मतलब कोड है वो बिल्कुल राइट वर्क कर रहा है, ठीक है। और हमारा कोड बिल्कुल क्या कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। अब आपने करना क्या होता है बेसिकली, ये आपकी मतलब कि ये आपका बन जाता है ना जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, ये मोबाइल में नहीं होना, ठीक है। इसमें आपने कोड अपने को सेव कर लेना होता है। सेव करने मैं आपको बता देता हूँ अगेन, सेव करके फॉर एग्जांपल सेव एज़ करता हूँ, ठीक है। सेव एज़ करके यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, जो आपकी ऑफिशियल आईडी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी ये आईडी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने जस्ट सेव कर देना। जब आप सेव कर दोगे तो आप div की फ़ाइल आपकी सेव होगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये वाला जो अभी हमने सेव किया है ना, इसमें ऊपर लिखा हुआ है div और इसी को आपने जस्ट अपलोड करना होता है अपने LMS के ऊपर, ठीक है। और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। यही चीज़ होती है इसमें, और कुछ नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आपकी आईडी कुछ और है, जैसे कि आपकी आईडी जो है वो कुछ और है, यहाँ पे मैं आईडी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी आईडी, जैसे मेरी आईडी थी किसी दौर में, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको रन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा आप जो इसके लास्ट वाले डिजिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, चूँकि मेरे लास्ट डिजिट में जो है ना वो 0 भी आ रही थी, तो यहाँ पे इसने बता दिया ऑटोमेटिकली कि 0 टैबलेट्स बीइंग एडेड टू इन्वेंट्री। तो मतलब इसका ये है कि आपकी जो भी आईडी होगी उसके ऊपर ये राइट वर्क करेगा और उसके अकॉर्डिंग आप इजीली इसका सॉल्यूशन बना के अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपके होप सो, और यही चीज़ आपने अपने बनानी है। तो ये कोड जो है ना ये आपको चैनल में मिलेगा। चैनल जो है वो आपने फॉलो कर लेना, फर्स्ट कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना वहाँ पे। उसके अलावा चैनल हमारा है क्या, बेसिकली ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हमारा जो चैनल है स्टूडेंट इन्फो 5 का, इसको आपने चेक कर लेना है, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना। डिफरेंट ट्रिक्स और डिफरेंट असाइनमेंट GDB सॉल्यूशन जो है ना इसी चैनल के ऊपर मैं अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए। और इसके अलावा एक चीज़ ये कि मतलब आपको जो चैनल है व्हाट्सएप चैनल, वो मैं ज्वाइन करने का बोल रहा हूँ। उसमें आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपको शायद कहीं और ना मिले, ठीक है। क्योंकि अपडेट्स ईच एंड एवरीथिंग वहीं पे आप मैं शेयर करता रहता हूँ। होप सो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प होगी और आप लास्ट पूरे मंथ की वहाँ पे जो पोस्ट है वो देख सकते हो ईजिली, ठीक है। तो मिलते हैं वहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी छोटा सा कमेंट लास्ट में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।